आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भाग 1 पाठ 3 मानव विकास। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से है। अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष। इसके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव धनात्मक रूप में परिलक्षित होता है। मानव विकास के 4 स्तंभ समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा शक्तिकरण है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी साक्षरता और संसाधनों तक पहुंच यानी प्रति व्यक्ति आय जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। समता का आशय व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के लिए सभी वर्गों के समान पहुंच की व्यवस्था करना है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का मुख्य ध्येय चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार लाना है और ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है कि लोग सार्थक जीवन जी सकें। सतत पोषणीयता भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता व अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थापित करती है। उत्पादकता का अर्थ लोगों की क्षमताओं व कार्य कुशलताओं में वृद्धि करना है। इसका संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से है। शक्तिकरण का अर्थ समाज के पिछड़े वर्ग जैसे स्त्रियां, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के एवं लोकोन्मुखी नीतियां बनाना है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अधिक निवेश करते हैं। विश्व में भूटान एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जिनके आधार पर विभिन्न देशों का कोटिक्रम तैयार किया जाता है। यह है स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। उत्तर, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। मानव विकास का विचार इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। उस देश का नाम बताइए जिसका मानव विकास सूचकांक उच्चतम है। उत्तर, नॉर्वे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? उत्तर, 1990 में। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? उत्तर, डॉक्टर महबूब उल हक की। कौन से एकमात्र देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? उत्तर, भूटान। ILO का विस्तृत रूप अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। UNDP का विस्तृत रूप संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक एक पैमाना है जिसकी सहायता से किसी भी देश के लोगों के विकास को मापा जाता है। विश्व में उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के नाम लिखो। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया व लक्ज़ेमबर्ग है। विश्व में निम्न विकास सूचकांक वाले देशों के नाम लिखो। उत्तर, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश नाइजीरिया, सिएरा लियोन, बुर्किना फासो व माली है।
डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास की परिभाषा लिखें। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की परिभाषा में अवसरों की पहुंच, समाज के निम्न स्तर पर जीवन यापन करने वाले लोगों तक पहुंचने की बात कही है। तभी विकास लोगों की इच्छाओं और उसके जीवन में सुधार लाता है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती है। विकास का उद्देश्य है कि मनुष्य एक सार्थक जीवन जी सके। मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? मानवीय विकास से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण और सकुशल दोहन होगा। मानव विकास से उत्पादन की नई तकनीकों का विकास होगा। श्रम न केवल उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता भी है। वह केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन ही नहीं करेगा अपितु इनका उपयोग भी करता है। इस तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। मानव विकास के आय उपागम का वर्णन करें। आय उपागम यह मानव के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। मानव विकास के कल्याण उपागम का वर्णन करें। कल्याण उपागम यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम का वर्णन करें। आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की पहचान की गई थी। क्षमता उपागम का वर्णन करें। क्षमता उपागम, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को किसने प्रस्तावित किया था? उत्तर, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। आधारभूत आवश्यकता उपागम की कौन कौन सी न्यूनतम आवश्यकताओं की पहचान की गई है? इस उपागम की 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास स्तर उच्च क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण देकर स्पष्ट करें। इन देशों में सेवाएं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। राजनीतिक उपद्रव व सामाजिक अस्थिरता वहां पर नहीं पाई जाती। यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। इन देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लक्जमबर्ग, कनाडा आदि है। संसार के किसी प्रदेश विशेष में मानव विकास के निम्न स्तर क्यों दिखाई पड़ते हैं? उपयुक्त कारण दें। उत्तर, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश नहीं किया जाता है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। अधिकांश देश राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं। मानव विकास के आयु उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। उत्तर, आयु उपागम मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों से एक है। इस उपागम में मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास स्तर भी ऊंचा होगा। मानव विकास क्या है? उत्तर, मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तार करने की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना में प्रयुक्त 3 सूचकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, जीवन प्रत्याशा, दीर्घ जीवन को जीवन प्रत्याशा के रूप में मापा जाता है। उन्हें साक्षरता दर, इसे शैक्षिक उपलब्धि के रूप में मापा जाता है। जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती है वैसे वैसे ही मानव जीवन का विकास होता जाता है। जीवन स्तर, इसका आकलन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उपभोग के रूप में किया जाता है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता विकास के आध्यात्मिक, भौतिक व गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका क्या अर्थ है? उत्तर, इसका अर्थ है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। पर्यावरण को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यह विकास से होने वाले संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक कम किया जाए।
सार्थक जीवन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है। अर्थात लोग स्वस्थ हो, विवेक पूर्वक सोचकर समाज में प्रतिभागिता करे, व उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता में वृत्ति भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मानव विकास की इस विचारधारा की शुरुआत किसने की? उत्तर, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने। मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? उत्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा व संसाधनों तक पहुंच। मानव विकास शब्द का अभिप्राय क्या है? उत्तर, मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है। यह व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक में पहुंच का क्या आशय है? उत्तर, यह लोगों की क्रय शक्ति को प्रकट करता है। यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। इसे किसी देश की प्रति व्यक्ति आय से जाना जाता है। मानव विकास सूचकांक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उनकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक 2014 के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का स्थान किस क्रम पर आता है और उसका सूचकांक माप कितना है? उत्तर, भारत का क्रम 135वां है। सूचकांक माप 0.586 है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांकों के नाम लिखिए। उत्तर, मानव विकास सूचकांक, 2 गरीबी सूचकांक। विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वृद्धि समय के संदर्भ के मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। ये गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।